नमस्कार, मॉर्निंग वेट लूज सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आपको कुछ आसन बतलाएंगे, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं आसन। तो कुछ एक ऐसे आसन है जो हम बतलाएंगे। तो वही बात मैं फिर से कहूँगा कि बड़े ही आराम से, ध्यान से इन आसन का अभ्यास करना और इन्हें अच्छे सीखना। मैं यहाँ पर हर एक आसन को 10 सेकंड तक किया कहे कि 1 सेट करके दिखाऊंगा। आप इसका अभ्यास 2 सेट 3 सेट तक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संतुलन आसन के साथ तो अपने मैट पे तो कुछ इस तरह कैट पोज में रहेंगे हम। दोनों हाथों के पंजे कुछ इस तरह खोल के रखने हैं हमें। सबसे पहला, दोनों हाथों के पंजे बिल्कुल ऐसे खोल के रखने हैं और उनके पंजों को ऐसे पूरा जमा के रखना है दोनों हाथ। और जो हाथ है आपके कंधों के बिल्कुल नीचे। अब ये कंधा मेरे यहाँ पर है, हाथ यहाँ पर है, तो कुछ इस तरह। अब ये हाथ बिल्कुल कंधे के पीछे। दोनों पैरों को मिलाएंगे आपस में, घुटने मिलाए, पंजे मिलाए और अपने बैक को ऊपर उठाया और ये एड़ियों को नीचे लगाया, एड़ियों को नीचे लगाया और ये ठीक है। यहाँ पर सांस लिया। अब श्वास को छोड़ते हुए शरीर को एक लाइन में लेके जाएंगे, पूरा सीधा करेंगे। आपके पैर एकदम सीधे, पैर एकदम सीधे। हिप को ना तो ऊपर लेके जाना है ना नीचे लेके जाना है, एकदम सीधे। आपकी एड़ियाँ, आपके हिप और आपकी गर्दन एक लाइन में, कुछ इस तरह। और पैरों के एड़ियों को नीचे दबा के रखना है और इसमें बने रहना है। 1 2, पेट को अंदर खींचना है यहाँ पर। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद घुटने नीचे, घुटने नीचे लगाएंगे और वज्रासन में आएगा। यहाँ पर सांस लेना है, थोड़ा लंबा श्वास अंदर लीजिए। फिर से लंबा श्वास अंदर, फिर से आएंगे, फिर से इस अभ्यास को करेंगे। मैं प्रत्येक आसन के 2 सेट करके आपको दिखलाऊंगा। तो आप इनका अभ्यास 3 बार 4 बार कर सकते हैं। मैं 10 सेकंड तक आप यहाँ पर रोक रहा हूँ, आप 15 सेकंड तक रोकिए, 20 सेकंड तक रोकिए, 25 सेकंड तक रोकिए। जितना आप में क्षमता है उतना रोकेंगे। तो वापस करेंगे इस आसन को। तो वही कंधों के नीचे हाथ, घुटने मिलाए आपस में, पैर पंजे मिलाए, श्वास भरते हुए हिप को ऊपर, ये उठाए, पैर एकदम सीधे किए मैंने और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर शरीर को पूरा लेके गए और शरीर को पूरा बैलेंस किया। पैरों की एड़ियाँ नीचे की ओर दबा के रखी, शरीर को एक लाइन में संतुलन किया। ध्यान सामने। अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। घुटना नीचे। हर एक आसन के बाद ये जरूरी है कि आप थोड़ा श्वास लीजिए, श्वास को गति सामान्य करें, फिर अगला अभ्यास करें। तो फिर से 2 से 3 बार श्वास लेंगे। ये आसन बहुत ज़बरदस्त है, संतुलन आसन। पूरा स्टमक एरिया हमारा पूरा स्ट्रेच होता है इससे। जिन्हें जल्दी वेट घटाना हो तो उनके लिए आसन बहुत अच्छा है। सर्वाइकल के केस में बिल्कुल गर्दन आगे रहेंगे, कमर सीधी रहेगी इसमें। तो ये आसन कर सकता है हर कोई, ठीक है। जिसके घुटने में दर्द है वो भी कर सकता है ये आसन। तो इसे अगला आसन, इस आसन को मैं सामने से भी करके दिखा देता हूँ, अगर पता ना लगा हो आपको। तो कुछ इस तरह पैर रहेंगे हमारे, ठीक है। और हाथ वही कंधों के नीचे और पैर ये खोल के रखना है इस तरह, ठीक है जी। अब अगला अभ्यास उसे बोलते हैं चतुरंग दंडासन। तो चतुरंग दंडासन, बाहों पे, एल्बो पे, भुजाओं पे इस तरह। दोनों हाथ फिर से मैं बोलूँगा इस तरह खोल के रखेंगे। दोनों हाथ के पंजे ऐसे जमाए अच्छे से। पैरों में, घुटनों में थोड़ा स्पेस रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी घुटने जोड़ के रखो। ये घुटने जोड़ के रखे मैंने, पंजे मिलाए और श्वास लेते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे, घुटनों को ऊपर उठाएंगे, पैरों को दूर ले जाके एडजस्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को पूरा नीचे की ओर लेके आएंगे और शरीर एक लाइन में। फिर से एड़ियाँ पीछे की ओर, गर्दन सामने, ध्यान सामने। आपके बटक और आपके पूरे
पैरों को एकदम खींच के सीधा रखेंगे, बटक को पूरा स्क्वीज करके रखेंगे, पैर एकदम सीधे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। घुटने नीचे। फिर से लंबी सांस लेंगे वज्रासन में आके। पूरा लंबा सांस छोड़ देंगे 2 से 3 बारी। फिर से करेंगे अभ्यास। तो आ जाएंगे भुजाओं पे। श्वास को लेते हुए शरीर को ऊपर उठाया, श्वास को छोड़ा, पेट को पूरा ऊपर खींच के रखा, आपके बटक को पूरा स्क्वीज करके रखा। तो जितना हो सके आपके बटक को स्क्वीज करके रखना, ताकि आपकी अगर कमर की समस्या हो तो उसका भी हल हो पाए। चलिए, ये पेट अंदर खींच के रखा, इस शरीर एक लाइन में और रोक के रखा। यहाँ पर हाथ पूरे जमा के रखे। चतुरंग दंडासन कोहनियों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। वापस आ जाएंगे यहाँ पर, वापस वज्रासन में आ जाएंगे और लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ देंगे बाहर, अंदर श्वास, बाहर, फिर से अंदर और श्वास बाहर। ये 2 अभ्यास बताए मैंने, सरल अभ्यास है। इन अभ्यास को मैंने 2 सेट में बतलाया, आप 3 सेट में जाइए और धीरे धीरे इनको बढ़ाते रहिए। मैंने 10 सेकंड तक इनका अभ्यास किया है, आप 15 तक लेके जाइए, 20 तक लेके जाइए और धीरे धीरे इन अभ्यास को बढ़ाइए। तो ये अभ्यास ज़बरदस्त है आपका। ये लोअर एब्डोमेन हो गया, अपर एब्डोमेन हो गया, तो इसको पूरा स्ट्रेच करता है। इसे जिम में प्लैंक वगैरह बोल देते हैं, और योग की भाषा में इसको जो नाम है, जो पहले आसन का वो संतुलन आसन है, और दूसरा आसन जो मैंने बतलाया उसका नाम चतुरंग दंडासन है। अब आज के लिए तीसरा आसन जिसे बोलते हैं कि चेयर पोज, यानी उत्कट आसन। तो उसका अभ्यास करने के लिए आप खड़े हो जाइए अपने मैट के ऊपर। उत्कट आसन करने के लिए कुछ इस तरह खड़े होंगे अपने मैट पे। अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, अपने पंजों को मिला लीजिए, और इसके करने के कई वेरिएशन मिलेंगे आपको, अलग अलग तरीके मिलेंगे। तो जो मैं अब अभ्यास बतला रहा हूँ, वो अभ्यास अगर किसी घुटने में दर्द है तो वो भी कर सकता है। तो कुछ इस तरह, तो नी को थोड़ा बैंड करेंगे इस तरह, और साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह, ये कुछ नी बैंड इस तरह। अब ये जो हिप बोन है इसको आगे नहीं लेके जाना, ठीक है ना, पीछे की ओर। तो खाली नी बैंड करके जैसे या वैसे के वैसे ऊपर, ठीक है। तो श्वास को लेंगे, श्वास को सबसे पहले छोड़ेंगे, ठीक है, हाथ आगे रखेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, फिर ऊपर हाथ और ऊपर देखेंगे और यहाँ पर रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर। तो ये अभ्यास मैंने साइड से बतलाया, अब सामने की ओर बताएंगे। अगर घुटनों में दर्द है तो नी को आपस में मिला के रखना। अगर नी को मिला के रखोगे तो समस्या नहीं होगी घुटने की। और ये आप पे कि कितना आप बैंड करते हो खुद को। तो सबसे पहले हाथ आगे, श्वास लिया, श्वास छोड़ा नीचे, और श्वास लिए के ऊपर, और ऊपर हाथ। इसको इंटरलॉक भी कर सकते हो हाथ हाथों को, और हाथ खोल के भी रख सकते हो, और ऊपर की ओर देखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर। तो ये अभ्यास मैंने बतलाया आपको 2 बारी, 10-10 तक ये अभ्यास बतलाया। इसे आप 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। 20 करने के बाद दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट और चौथा सेट, इस तरह कर सकते हैं इसका अभ्यास। तो वज़न घटाने के लिए तीसरा अभ्यास मैंने बतलाया। अब इससे अगला अभ्यास जो कंसंट्रेशन के लिए होता है और सरल अभ्यास है, और वज़न घटाने में बहुत मदद करता है ये आसन। ट्री पोज यानी कि वृक्ष आसन। अपने लेफ्ट पंजे को कुछ इस तरह उठाएंगे और चेक करेंगे अपना लेवल। या तो पैर को इस तरह घुटने के ऊपर रख लेंगे या पैर ऊपर, ठीक है। आपका लेवल चेक करना कि कहाँ पर आपका पैर आ रहा है।
अगर आपको लगता है कि मेरा पैर पूरा कुछ इस तरह आ रहा है, एड़ी अंदर थाई में धंस रही है और पूरा ये इस तरह, तो ये फाइनल हो जाएगा। और ये घुटना जो है पेल्विक के बिल्कुल साइड में यहाँ पर, ये हुआ। शुरू में यहाँ पर हाथ रखेंगे, थोड़ा बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करेंगे यहाँ पर ताकि स्टेबल हो जाएंगे। कोई भी आसन को बैलेंस करने के लिए आप सामने किसी चीज़ को देखिए, लगातार उस चीज़ को देखते रहिए, लगातार देखते रहेंगे और फिर धीरे से हाथों को खोलेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके आएंगे, हाथ ऊपर जोड़ लेंगे और होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। नीचे, पैर नीचे। अब दूसरी साइड करेंगे, पैर को उठाया और थाई में कुछ इस तरह लगाया, दोनों हाथ कमर पे बैलेंस किया खुद को, दोनों हाथ सीधे किए, धीरे धीरे श्वास को लिया और दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये अभ्यास मैंने एक पैर इससे बतलाया, एक पैर इससे बतलाया। आप इस आसन का अभ्यास, वृक्षासन का अभ्यास 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, जितनी आपको सहूलियत लग सकती है। श्वास के साथ कर सकते हैं और बिना श्वास के साथ कर सकते हैं। तो अब ये 4 आसन मैंने बतलाए, अब 5वां आसन बतलाएंगे हम। अगले अभ्यास में हम पैरों को कुछ इस तरह दंड आसन की स्थिति में इस तरह लेके जाएंगे। तो अभ्यास करेंगे सबसे पहले एक पैर से, फिर दूसरे पैर से करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट लेग, हाथों को कुछ इस तरह रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट लेग, श्वास को भरा और पैर को ऊपर उठाया और कोशिश किया एक सीध में, आपका अंगूठा और आपकी आंखें एक सीध में। रोका, देखा, 1, पूरा ध्यान से देखा आपके पैर के अंगूठे पर, 2 3, बैलेंस किया खुद को, 4 5 6 7 8 9 10। नीचे पैर, दूसरा पैर, लंबा श्वास लिया, श्वास को रोका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। ये अभ्यास तो जो पैर उठा नहीं पाते वो इन अभ्यास का करेंगे। एक एक पैर, दोनों पैर उठाएंगे। दोनों पैर उठाने के बाद जब उनका प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए, फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। तो एक साथ उठाने के लिए कुछ इस तरह पैर मोड़े और अपने हाथों को दोनों अंडर द नीज कुछ इस तरह पकड़ा, पैरों को नीचे से, ये कमर सीधी रहेगी। यहाँ पर घुटने आपस में मिला लिए मैंने, ध्यान सामने। तो सबसे पहले हवा में थोड़े से पैर किए, खुद की कैपेसिटी देखा कैसे है, कैपेसिटी देखा खुद की। और कमर को इस तरह गोल नहीं करना, जितना हो सके कमर कुछ इस तरह स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। झुकना अलग चीज़ है, स्ट्रेट करना अलग चीज़। तो पैर इस तरह पकड़े, श्वास लिया, पैरों को कुछ इस तरह ऊपर उठाया। अभी मेरे हाथ नीचे से ऐसे मैंने पकड़ के रखे हुए हैं, कमर कुछ इस तरह किया और पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर यहाँ पर बैलेंस बनाएंगे। और जब तक ये अभ्यास ना हो जाए आपका, तब तक आप बिना पैरों को छोड़े मत करना। जब इसमें आपका अभ्यास हो जाए तो उसके बाद दोनों हाथों को साइड में कुछ इस तरह, घुटने के पास दोनों हाथ, और रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे आएंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया एक पैर से ये अभ्यास करना है, ऐसे हो जाए, फिर दूसरे से करना है, ये हो जाए, फिर कुछ इस तरह करना है, ये होल्ड करके रखना है। अगर आपको लगता है यहाँ बैलेंस बन पा रहा है तो यहीं रखेंगे हम पैर। जैसे जैसे बैलेंस बन गया पूरा पैर ऊपर, और जब लग रहा है कि हाँ पूरे पैर भी सीधे हो गए हैं और हाथों का थोड़ा बैलेंस रहता है, तो हाथों को धीरे धीरे हटाएंगे। चलिए फिर से करते हैं अभ्यास, ये दोनों पैरों को एक साथ। श्वास का बहुत रोल है, कोई भी आसन करते हो उसमें श्वास को जोड़ के रखिए, श्वास को समझिए अच्छे से। आपने अगर श्वास को समझा तो उससे आपको लाभ डबल मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये पैर को मैंने पकड़ा पूरा, और यहाँ पर फिर से मैं लंबी गहरी श्वास लेके वो दोनों पैरों को सीधा करूँगा
और हाथों को कुछ इस तरह पैरों की साइड में लेगा, पैर की उंगलियां अंदर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो कोई भी आसन करने के बाद हमें श्वास का भी बहुत ध्यान रखना है। तो श्वास लेने के लिए ये तरीका, एक और तरीका बतला रहा हूँ आपको श्वास के लिए। घुटना यहाँ पर रखेंगे, साइड से देख लो पहले कैसे करते हैं। घुटने पे हाथ ऐसे, श्वास को लेना है छाती और पेट आगे, ये पेट आगे छाती आगे, ये पेट फुला फुला रहा है। पीछे करव लिया मैंने, सांस को छोड़ा, पीछे की ओर गोब निकाली मैंने, फिर सांस लिया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो सामने से कुछ इस तरह, सांस लिया, छाती आगे और ये आगे, चलिए बहुत अच्छे। अब अगला अभ्यास लेट के। इस वीडियो का लास्ट अभ्यास है जो लेट के हम कर सकते हैं। तो ये जितने भी अभ्यास बतलाए मैंने 5 से 6 अभ्यास आपको बतलाए हैं, तो इनका अभ्यास निरंतर आपको करना है। तो लेट के कुछ इस तरह करेंगे, अपने मैट पे लेट जाएंगे। इस आसन को बोलते हैं उत्तान पादासन। तो दोनों हाथ आपके हिप के पास, हाथों को खोल के रखना, अच्छे से मजबूती से नीचे दबा के रखा, और श्वास को भरते हुए, अगर जिनके कमर में दर्द है वो पैर को सीधा एकदम नहीं उठाएंगे, ध्यान रखने का, ठीक है। जिनके कमर में दर्द है तो पैर मोड़ के ऊपर उठाएंगे। तो ये पैर मोड़े और ये धीरे से ऊपर उठाए, इस तरह कुछ। और पैर अभी मेरे क्या है कि थोड़े से आगे की ओर झुके हुए हैं, तो इनको धीरे 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 मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री तक लेके आने की कोशिश करूँगा। 90 डिग्री पे आ जाएंगे तो पैरों के पंजों को नीचे, और कुछ इस तरह रोक के रखेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों को मोड़ेंगे और पैर नीचे, और पैरों को सीधा कर लेंगे हम। फिर से पैर मोड़ेंगे, दोबारा ऊपर, श्वास को लिया, दोनों पैर ऊपर, पैरों की उंगलियां नीचे की ओर। 1 2, ध्यान रहे गर्दन ना उठे आपकी। 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये नीचे, पैर नीचे, और पैरों को सीधा कर लेंगे। दोनों पैर खोल लेंगे, दोनों पैरों में स्पेस रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, पेट को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, पेट को नीचे की ओर खींचेंगे। श्वास लिया, पेट को ऊपर की ओर उठाया, और श्वास छोड़ा, पेट नीचे की ओर खींचा, और दाएं तरफ करवट लेके बैठ जाएंगे। तो मैंने जितने भी आसन के आसनों का आज आपको बताया, 5 से 6 आसन मैंने बताया। तो शुरू कीजिए अपने वेट लॉस जर्नी को इन आसनों के साथ। तो बड़े ही मज़ेदार मैंने आसन बताया आपको, जो हर कोई कर सकता है। तो धीरे धीरे इनका अभ्यास कीजिए, रोज़ अच्छे से देखिए वीडियो को, वापस बैक करके फिर से देखिए, और समस्या हो इन आसनों से संबंधित, कुछ पूछना हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, या हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज डाल सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आशा है कि आप इन अभ्यास को निरंतर करेंगे और अपने वेट लूज जर्नी को जारी रखेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।